ये एक राजनीतिक शगुफा है मेरी नज़र में। भाजपा की नाव डूब रही है तो कुछ ऐसे मुद्दे उठाएंगे जिससे ध्रुवीकरण हो। सरकार क्या सोचती है पहले वो तो आए सामने। उनका तो कोई ड्राफ्ट ही नहीं है, हवा में तीर चला रहे हैं। हिंदू मुसलमान के लेंस से यूसीसी को मत देखिए। हिंदू धर्म में इतनी विविधता है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उस विविधता का खात्मा हो जाएगा। कुरान पाक ने जो हमें हिदायतें दी हैं हम उसी फॉलो करेंगे। ये कानून कितने ही बना दें, इनके कानून का हमारे पास असर नहीं पड़ेगा। हमारी तो अपेक्षा है कि हिंदुस्तान के सभी राज्य इसको लागू करें। हिंदू समाज के वाकई तुम हमदर्द हो तो यूसीसी लाना है, ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है हमें। यूसीसी तुम्हारे लिए ये अंतिम संस्कार का काम करेगा। यूसीसी पर लॉ कमीशन की एक कवायद के बाद देश भर में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड चर्चाओं की चाल तेज हो गई। लोगों के सुझाव और इसके नियम कानून पर भी बहस तेज हो गई। ये एक राजनीतिक शगुफा है मेरी नज़र में। भाजपा की नाव डूब रही है तो कुछ ऐसे मुद्दे उठाएंगे जिससे ध्रुवीकरण हो। यहाँ तक सवाल मेरा है, कांग्रेस का है। हम प्रतीक्षा करेंगे लॉ कमीशन की रिपोर्ट की। जब वो ड्राफ्ट के शेप में, कानून के सूरत में प्रस्तुत होगा लोकसभा राज्यसभा में, तो उस ड्राफ्ट को पढ़ने के बाद ही हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट आने दीजिए। सरकार क्या सोचती है पहले वो तो आए सामने। उनका तो कोई ड्राफ्ट ही नहीं है, हवा में तीर चला रहे हैं। हिंदू मुसलमान के लेंस से यूसीसी को मत देखिए। हिंदू धर्म में इतनी विविधता है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उस विविधता का खात्मा हो जाएगा। आदिवासी समूह हैं, हमारे ट्राइबल, उनके रीति रिवाज हैं। आप एक कलम के इससे आप सबको खारिज कर देंगे। पूरी दुनिया यूनिफॉर्मिटी से डाइवर्सिटी की ओर जा रही है। ये हम कौन सी यात्रा कर रहे हैं? यूसीसी का जो ड्राफ्ट और टेम्पलेट बन रहा है उसमें तमाम नियम कायदों, सुधारों और पाबंदियों से करीब 13 तरह के कानूनों में बदलाव दिखेगा। वहीं लॉ कमीशन की एक सिफारिश में एक कॉलम जनसंख्या नियंत्रण भी बताया जा रहा है और इसको लेकर यूसीसी का सुझाव कि बच्चे पैदा करने की संख्या सीमित की जाए, नियम तोड़ने पर सरकारी सुविधाओं के लाभ से वंचित किया जाए, जिससे जनसंख्या विस्फोट को रोका जा सकता है। मुसलमान कुरान पाक को डिनाई नहीं कर सकता। अगर वो अच्छा मुसलमान है तो हम भी नहीं कर सकते। कुरान पाक ने जो हमें हिदायतें दी हैं हम उसी फॉलो करेंगे। ये कानून कितने ही बना दें, इनके कानून का हमारे पास असर नहीं पड़ेगा। हमारा ये अध्यादेश जब आएगा तो आना ही है। और मैं कहूँगा कि बार बार हसन जी कहते हैं कि हम शरीयत से चलाएंगे। ये देश शरीयत से नहीं चलता है, देश कानून से चलता है और कानून से चलेगा। इस सुझाव के तहत जो प्रावधान सामने आए वो काफी सख्त, यानी तय संख्या के बच्चों के नियम ना मानने वालों से सरकारी सुविधाओं का अधिकार छीना जा सकता है। इसमें फ्री राशन से लेकर बाकी योजनाओं के लाभ से वंचित करने तक बात कही जा रही। वहीं उत्तराखंड की धामी सरकार अपने यूसीसी में वोटिंग के अधिकार खत्म करने का प्लान कर रही। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड के अंदर हम जब इसको लाए थे तो हमने ये कहा था कि सभी धर्म, सभी पंथ, सभी समुदाय, सबके लिए हम एक समान कानून उत्तराखंड के अंदर लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हमारी तो अपेक्षा है कि हिंदुस्तान के सभी राज्य इसको लागू करें। जनसंख्या को लेकर वर्तमान के आंकड़ों में भविष्य के भारत की चिंता है, लेकिन यहाँ यूसीसी के जरिए जनसंख्या नियंत्रण के इस प्लान पर घमासान भी होता दिख रहा है। कोई पक्ष में तो कोई विपक्ष में। वहीं इस मुद्दे पर धार्मिक रंग भी चढ़ाया जा रहा है। इनका जो गेम है वो असल में हिंदू समाज को बहकाने का है। मैं ये कहता हूँ कि अगर हिंदू समाज के वाकई तुम हमदर्द हो तो यूसीसी लाना है, ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है हमें, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इतना समझ लेना कि यूसीसी तुम्हारे लिए ये अंतिम संस्कार का काम करेगा, क्योंकि बाकी हिंदुओं में बहुत से ऐसे कबाइल हैं, बहुत सी ऐसी बिरादरियां हैं जो यूसीसी के खिलाफ हैं। बहरहाल जनसंख्या के ज्वालामुखी पर बैठे अपने देश में बढ़ती आबादी एक बड़ी समस्या है। आंकड़ों के हिसाब से तो अब चीन को भी पीछे छोड़ चुके। अब अगर सरकारी सुविधाओं का डर दिखाकर
यूसीसी में ही हो रहा है प्रावधान, तो क्यों मचा है इस पर घमासान?